रेशो निकाल के दे दिया 2.5। जब 2.5 का मतलब है 2.5:1। वर्किंग कैपिटल है 1,50,000 की। कैलकुलेट कीजिए क्या चीज, अमाउंट ऑफ करंट एसिड्स। आपको बतानी है करंट एसिड्स और बतानी है करंट लायबिलिटी क्या आएगी। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने कहा जी करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है। करंट रेशो हम जानते हैं, करंट रेशो का फॉर्मूला हो गया करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्योंकि उसने रेशो दे दिया 2.5, तो मैंने कहा जी 2.5 जब रेशो दिया है तो 2.5 ऊपर का रहा होगा और 1 रहा होगा नीचे का, क्योंकि 1 के इंस्टीट्यूट में निकालते हैं। इस तरह से करंट एसिड्स ऊपर वाली है और करंट लायबिलिटी क्या होगी, नीचे वाली। तो मैं ये मानूंगा करंट लायबिलिटी ये है और करंट एसिड्स कौन सी, ये वाली। क्योंकि जितनी भी हम रेशो निकालते हैं उसमें ऊपर वाली एसिड्स होती है, नीचे वाली लायबिलिटी होती है। तो हम कहेंगे करंट एसिड्स जो हो गई वो हो गई 2.5। मैं इसे अपनी जगह मान ले रहा हूं x। मैंने कहा जी करंट लायबिलिटी जो हो गई वो क्या हो गई, एक्स हो गई। अपनी जगह एक्स मान के चल ले रहे हैं हम। तो इस हिसाब से अगर हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भरते हैं तो आप कहोगे जी करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये तो कन्फर्म है। तो मैंने देखा जी वर्किंग कैपिटल मेरे पास जो है कितने की है, वो 1,50,000 की। तो मैंने वर्किंग कैपिटल के 1,50,000 रुपए यहाँ रख डाले। अब मेरे हिसाब से करंट एसिड्स यहाँ कितने की है, 2.5x। तो मैंने यहां लिख दिया 2.5x माइनस करंट लायबिलिटी कितने की है, x की। ये मैंने x ले लिया। ठीक है जी, पहले उन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा जी 1,50,000 इक्वल टू 2.5 से x चला गया तो 1.5x। अब निकाल देते हैं x की वैल्यूएशन। 1,50,000 में डिवाइड कर दिया 1.5 का, मैंने पॉइंट हटाया, एक जीरो आगे बढ़ा डाली और 15 से ऐसा कट कर दिया। जब मैं 15 से ऐसा काटूंगा तो मेरी अमाउंट जो आ गई 1 2 3 4 5 जीरो निकल के आई। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यूएशन जो हो गई वो कितने की हो गई, 1,00,000 रुपए की। ठीक है जी, जब x की वैल्यूएशन 1,00,000 रुपए है तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। मैंने कहा जी मेरे पास है करंट एसिड्स और करंट एसिड जो है वो कितनी है, 2.5x। तो इसका मतलब हुआ 2.5 तो अपनी जगह है, x की जगह में 1,00,000 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा हो गया करंट एसिड 2,50,000। इसी तरह से करंट लायबिलिटी जो है वो है x और x की वैल्यूएशन मेरी कितने की है, 1,00,000 रुपए की। तो आपकी करंट एसिड्स आ गई 2,25,000, करंट लायबिलिटी आपकी आ गई 1,00,000। किसके बेस पर, इस x के बेस के ऊपर। ध्यान से देखिए कितना आसान क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला का रेशो निकाल के दे दिया है तो आप उसे अपनी जगह भर लीजिए, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखते हैं फिर।